कंठ में रखा था ना, ऐसे ही उस कड़वी बात को कंठ में रखकर सदैव जीवन भर उस कड़वी बात का मंथन करना, एक दिन आप मीठे जरूर हो जाओगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो सदगुरु की वाणी में कड़वास है, ध्यान देना। मिठास में तो क्या है, आनंद ले लिया, हाँ ठीक है, राधे राधे। कड़वास आई, कुछ बात अच्छी आई तो उसको ध्यान से सुनना जरूर, ये कथा शिक्षा देती है। भगवान के दानव संतों ने बताया भैया सुंदरकांड करना चाहिए, चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक गुरु जी गए एक भक्त के घर, उस भक्त का रोज का नियम था कमीशन खाना। कमीशन यानी कि रिश्वत खाना, रोज रिश्वत खाता था। गुरु जी ने ज्ञान दिया और हनुमान जी का बड़ा भक्त था। मंदिर में जाए, दीपक लगाए, हनुमान जी की सेवा करे और रिश्वत खाए। गुरु जी ने देखा ये कैसा भक्त है, सेवा बजरंग बली करता है। बजरंग बली दिन भर 24 घंटे राम जी के चरणों में रहते और ईमानदारी से रहते हैं। कभी जीवन में बजरंग बली ने बेईमानी जीवन नहीं जिया। और ये कैसा भक्त है, गुरु जी ने समझाया, क्यों रे भक्त तो हनुमान जी की सेवा करता है। बोला हाँ गुरु जी, हनुमान जी की सेवा करता हूँ। बोले ये कौन? बोले मेरा गुरु है। बोला गुरु है, गुरु को मानता है, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करता। बोले क्यों? और रिश्वत खाता है। बोला हनुमान जी भी रिश्वत खाते हैं। क्या बोला? हनुमान जी भी रिश्वत खाते हैं। बोले क्यों? बोले हाँ मैंने सुना है। बोले काय में? बोले हनुमान चालीसा में। बोले क्या? राम काज बिना तुम्हारा रखवारे, राम काज बिना तुम्हारा रखवारे, हो ना आज्ञा बिनु पैसा से। बोले राम जी बिना पैसा से एक भी काम नहीं करते। बोले कहाँ लिखा? बोले चालीसा में लिखा, हो ना आज्ञा बिनु पैसा रे। बोले मूर्ख ऐसा नहीं है, बिनु पैसा रे का अर्थ होता है कि हनुमान जी जो भी राम जी के भक्त होते हैं, अगर राम जी एक बार भी इशारा कर दे, चाहे कैसा ही भक्त हो, अगर राम जी का इशारा हो जाता है कि इस भक्त को उतारना है, हनुमान जी रावण तक को भी उतार देते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया बस हनुमान जी को अगरबत्ती लगा दी और जाना बांटना बदलना वही चालू। तो भगवान कथा सुना रहे सुन जी महाराज। जन्मांत संबोधित वाया, संतों ने कहा कि हे गुरुदेव हमको आपको एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न नहीं, तीन प्रश्न नहीं, 6 प्रश्न पूछना है। कितने प्रश्न पूछना है? भागवत में कथा है प्रथम स्कंद में। आज हमें आपसे 6 प्रश्न पूछना है। सबके मन के 6 प्रश्न है, सिर्फ सोनो गादे ऋषियों के नहीं। पहला प्रश्न यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? क्या है धर्म का अर्थ? क्या होता है? क्या सुबह उठना, 4 बजे का उठना, जल्दी उठना क्या धर्म है? 24 घंटों में दिन भर भगवान की माला जपना, मंदिर में जाना क्या धर्म है? दूसरा प्रश्न, संसार में इतने देवी देवता है, 33 करोड़ देव देवता है, तो मन हमारा भटक जाता है। भटक क्यों जाता है? कोई कहते हैं शिव जी बड़े, कोई ब्राह्मण कहता है राम जी बड़े, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े, कोई कहते हैं कृष्ण बड़े, कोई कहते हैं दुर्गा बड़ी। असल में बड़ा कौन है? और आजकल तो भैया कलयुग में हर महीने में एक आधा देवी देवता उत्पन्न हो जाता है। कोई उस गली में देवी उत्पन्न हो रही है तो कोई वहाँ देवी आ रही है, तो वहाँ अगरबत्ती लगाओ, वहाँ कपूर लगाओ, वहाँ उसको धोख दो, वहाँ नारियल चढ़ाओ। विचार करो, मैं ऐसी महाशक्ति को बुरा लगने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। अगर भगवान को हमारे शरीर में आना होता, विचार करने की बात है कि परमात्मा को यदि हमारे शरीर में ही आना होता, हमारे और इसी संसार में हम कोई रोज उठते नहीं है जल्दी, कोई रोज भगवान का भजन नहीं करते, फिर भगवान हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होगा। ऐसा होता है क्या? कोई उस देवी के पास जा रहा है, कोई उस महात्मा के पास जा रहा है, कोई वहां अपने मन की विडंबना सुना रहा है, तो बोले सबसे बड़ा देव है कौन?
तीसरा प्रश्न, आप कहते हो भगवान अजन्मा है, अजन्मे है और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब जब भगवान धर्म की हानि होती है, दुखों का पहाड़ जब टूटता है तो परमात्मा धाम पर आते हैं। तो जब ठाकुर जी महाराज इस धर्म की नगरी से गए तो धर्म किसकी शरण में गया? हाँ एवं किम शरणम व्रज। भगवान के अवतार कितने हैं? चौथा प्रश्न पूछा है कि भगवान कितने अवतार हैं? क्या भगवान शिव है, क्या राम है, कौन है भगवान? भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न, हम कुछ भी कार्य करने जावे, ध्यान सुनिएगा, भगवान 6 प्रश्न है। कुछ भी कार्य करने जावे, से भगवान की सेवा में जावे, पूजन करने जावे, तो मन भटकता क्यों है? क्या पूछा? मन भटकता क्यों है? अभी आज 7 दिन हम कथा सुन रहे हैं, 7 दिन मन लगेगा, कथा सुनेंगे, आनंद लेंगे, घर जाएंगे तो कथा हमारे दिमाग से निकल क्यों जाती है? क्यों निकल जाती है? क्या कारण है इसका? ये प्रश्न। और छठा प्रश्न पूछा, कि जब भी संसार में कोई भी मार्ग धर्म का जब बताया जाता है, चाहे कथा का मार्ग बताया जाए, चाहे सत्संग का मार्ग बताया जाए, चाहे कीर्तन का मार्ग बताया जाए, तब कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए? ये हमारे आपसे 6 प्रश्न है। सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए, क्योंकि संत तो संत होते हैं। महाराज ने कहा कि मैं आज आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें आपके 6 प्रश्नों के उत्तर और भगवान हरि के शरण की प्राप्ति भी हो जाएगी। बोले कौन सी कथा है? बोले अमर कथा। ध्यान देना, अमर किस किस को होना है यहाँ पे? कौन कौन चाहता है मरना और कौन कौन चाहता है अमर होना? हाथ खड़ा करो। मरना कौन कौन चाहता है? भगवान को किस किसने देखा है? बोले हाथ खड़ा करो। हाँ, मैंने असल में भगवान को देखा है। किसने देखा भगवान को? मैंने तो देखा है। आपने किसने देखा है? नहीं देखा ना। बस यही तो मन का भाव है। मंदिर में कौन है? गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसीलिए तो दुख पा रहे हैं, पत्थर माना। अगर आप देखते, देखा सबने, पता नहीं कि हमने देखा भी है ना। कल एक कोई बता रहे थे, कभी वो रूप ले लेते हैं, हम श्रृंगार करते हैं तो कभी ऐसा रूप ले लेते हैं। ये क्या है? नहीं देखा। आप कभी किसी जीवन में कोई पूछे ना भगवान को देखा? बोले हाँ देखा। हम मत बता देना नहीं देखा है। डरने की बात थोड़ी है। यही तो है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलते नहीं, और जहाँ नहीं बोलना वहाँ हम बोलते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरु जी कहते हैं बेटा घर में मौन रहो, तुम जोर से बोलते हैं। यहाँ कहते हैं कि बोलो तो यहाँ चुपचाप। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, हम भी मानते हैं भगवान को, आप भी मानते हो। देखो, माँ के गर्भ से कोई डाकू पैदा नहीं होता। कोई संत भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, तो माँ के गर्भ से नहीं, कर्मों से बनते हैं। धुंधकारी भी बना, कर्मों से बना। गोकर्ण जी महाराज संत बने तो कैसे बने? कर्मों से बने। कहीं किसी तीर्थ में जा रहे हो, बस में अगर अच्छे से बैठे हो, बस के टायर, ट्यूब, गाड़ी सीट अगर सही साट है तो गाड़ी में जाने में दिक्कत नहीं आई। और हम चढ़ गए थोड़े से लालच के अलावा, नहीं भैया कम किराया, बैठ जाते, पता लगा गाड़ी का टायर फूटा और ऐसे रास्ते में फूटे जहाँ कोई जोड़ने वाला भी नहीं मिले। राधे राधे, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भूखे मरो, रोटी भी नहीं मिले, भैया क्या करें, लालच के पीछे बैठ गए पुरानी बस में। ऐसे ही जीवन में नई बस कौन सी है? तो बोले यही सत्संग रूपी नई बस है। पुरानी बस कौन सी है? दुर्शालाया, जो सत्संग से हट जाता है, जो भगवान की भक्ति में नहीं जाता है, जो परमात्मा के कीर्तन में नहीं जा पाता है। ये सब निद्रा देवी जो माया, भगवान की माया है ना, वो नचाती रहती है। 6 प्रश्न पूछे गए, अमर कथा का उद्घाटन हुआ। सूत जी सुना रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याप्यां विना न पश्यन्ति स्वाहा शुद्धास्तमेश्वरो। बोले भगवान शंकरनाथ की जय। अगर भगवान की कथा तक पहुंचना है तो पहले हमें शिव की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी कथा हुई है आज तक, भागवत हुई, श्री राम कथा हुई, या जो भी और भी अन्य कथाएं हुई, सब में अगर श्रोता बने हैं तो माँ भवानी बनी है, और वक्ता बने हैं तो भगवान स्वयं शंकर बने हैं। शंकर ने जैसी कथा सुनी ऐसे कोई ने सुनी भी नहीं, और जैसी कथा माँ भवानी ने सुनी ऐसे कोई ने कथा सुनी भी नहीं। तो आप भी भवानी का रूप हो, इसलिए भगवान शिव की कथा अमर कथा है, प्रेम से सुनना। नारद जी एक बार विचार करने लगे, सुखदेव के